कि पाकिस्तान में मुनाफे की कोई हद नहीं और ना ही बेतहाशा मुनाफे को लगाम देने वाली कोई मौसर अथॉरिटी है। दालें और दीगर मसाला जात दरामदी कीमत से 50% ज़्यादा मुनाफे पर फरोख्त होती है, जबकि मुनाफे की शरह 5 से 7% होना चाहिए। महंगाई का हर तरफ शोर है, लेकिन महंगाई आसमान से नहीं उतरती, बल्कि इसको पर इंतजामी नाअहली लगाती है। आटा, चीनी, दालों, घी और तेल समेत चावल और मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कीमतों में बेतहाशा इजाफे की बड़ी वजह दरामद कुनंदगान, होलसेलर्स और परचून फरोश का मनमाना इजाफा है, जिस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं। 24 न्यूज के सर्वे के मुताबिक सफेद चना दरामद कुनंदगान 95 रुपए फी किलो बेचते हैं, जिसे थोक फरोश 150 रुपए में फरोख्त करता है, और जब ये परचून फरोश तक पहुंचता है तो इसकी कीमत इससे भी ज्यादा हो चुकी होती है। मसूर की दाल की दरामदी कीमत 113 रुपए, होलसेल में 160 है। काला चना 95 रुपए किलो में दरामद होता है, होलसेल में 185 रुपए का बिकता है। माश की दाल 145 रुपए की दरामद होती है, जो थोक 230 रुपए की बेची जाती है। यही हाल मसाला जात की कीमतों का है। दरामद कुनंदगान कहते हैं, होलसेल से परचून फरोश तक कीमत दरामदी लागत से 5 से 7% ज्यादा होनी चाहिए, मगर 50% से ज्यादा मुनाफा खुली लूट और धोखा है। हुकूमत माफियाओं के सामने बेबस नजर आती है, जिसकी सजा आम आदमी तेजी से बढ़ती महंगाई की सूरत में भुगत रहा है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। साबिक सदर कराची चैम्बर हारून का कहना है कि होलसेल और रिटेल सतह पर कीमत में इजाफे का बोझ अवाम को उठाना पड़ता है। हुकूमत सप्लाई चेन समेत सिस्टम को बेहतर करके अशिया की कीमत कंट्रोल कर सकती है। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से, जो कि इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, बताइएगा। चाहे कमोडिटीज़ की बात करें, अजनास की बात करें, दालों की बात करें, मसाला जात की बात करें, तो उसकी कीमतें क्यों बढ़ी हुई हैं, जानते हैं जो इम्पोर्टर्स हैं। और कराची चैम्बर के साबिक सदर हारून अगर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको ये बताऊं, 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। एक इम्पोर्टर, एक होलसेल और एक जो स्टोर्स होते हैं। 3 स्टेप हो जाते हैं जो रिटेल में देते हैं। तो एक्चुअल हम इम्पोर्ट करते हैं वो जाता है होलसेल में, जो बल्क में रखते हैं, और जो एक एक बोरियां देते हैं, 2-2 बैग्स देते हैं। पैकिंग में जो आता है ना एक्सपेंसेस, तो वो होते हैं 3 रुपये पर केजी आपको कॉस्ट आती है, जो चने की, जो इसको सॉर्ट आउट करते हैं और पैकिंग क्यों इसमें इतनी वो नहीं होती है कि दालें नहीं, जो दालों पे होता है वो 18% का एक्सपेंसेस आता है, इसमें वेस्टेज हो गई। काली मिर्च है, आप हम बेचते हैं 700 रुपये केजी। जो लौंग है वो आजकल इंटरनेशनल थोड़ी सी प्राइजेस बढ़ी हैं, तो इसकी वजह से ये आप 2 महीने पहले देखेंगे तो 500 थी, तो वो जैसे है लौंग है वो आती है आपकी 1300 रुपये। इसी तरह कासिया है तो वो आता है 200-250 रुपये। आप मार्केट में जाएंगे तो वो डबल 100% का मार्जिन हो जाता है जब जो आवाम लेने जाती है। जी, जैसे कि आपने सुना कि जो इम्पोर्टर हैं वो भी बता रहे हैं, और का सबका बोझ आवाम पे आता है। जैसे दाल की एग्जांपल दें, 100 रुपए की दाल 180 रुपए की बिक रही है, 80 रुपए का बोझ इजाफी जो है आवाम पे पड़ता है। हुकूमत को एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, ये जो होलसेल से और ये तमाम सिस्टम है, ताकि आवाम पे कम से कम बोझ पड़े। खान, बहुत शुक्रिया आपका। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि होलसेल से रिटेल तक सप्लाई के अखराजात से कीमतों में इजाफा होता है, मगर बड़े रिटेलर्स प्राइस लिस्टें ना होने के बायस नाजायज़ फ़ायदा हासिल करते हैं। हबीब खान से तफसीलात जान लेते हैं। जी हबीब। अच्छा, बिल्कुल। इम्पोर्टर्स का तो हमने जाना कि क्या सूरत हाल है इम्पोर्ट जो मार्केट में, और दालों की हो कीमत है, लेकिन इम्पोर्ट से होलसेल तक जो रेट में तब्दीली आती है, और उसके बाद होलसेल से रिटेल तक पहुंचने में आम सारिफ जो इससे मुतासर होता है, उसकी जेब पर जो असर पड़ता है, इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं। होलसेल बाज़ार से रेट फिक्स किए जाएँ, इसके बाद रिटेल में जाता है। रिटेल में 30% अब बिकेगा। इसकी वजह क्या है कि वो अलग पैकिंग करते हैं किलो की, इसके बाद उनके जो अखराजात होते हैं वो लगा लें, इसके बाद उनका अपना प्रॉफिट लगा लें, तो ये चीज़ तो आएगी। 30% अप आएगा। हमारे होलसेल बाज़ार में उसका वॉल्यूम बड़ा होता है, लेकिन वहाँ वॉल्यूम नहीं होता है, तो वॉल्यूम वाइज है वो 30% अप रहेगा। एक ब्यूरो ऑफ सप्लाई है और प्राइस कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, वो आज तक 2019 से आज तक ना होलसेल के प्राइस वो फिक्स कर सका है और ना रिटेलर के। जब तक ये मेकनिज़म लाया नहीं जाएगा, 2 साल से अपना काम वो नहीं कर रहे हैं। जब वो लाएंगे तो एक फ़ायदा होगा कि होलसेल के ये रेट हैं, रिटेल के ये रेट हैं। ये तो मनमानी है।
अच्छा बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि अब्दुल रऊफ साहब का भी कहना ये है कि जब तक जो डिपार्टमेंट है प्राइस मैकेनिज्म का वो अपना काम मुकम्मल तौर पर नहीं करेगा, उनमें उस वक्त तक कमी नहीं आ सकेगी जब तक कि एक मुकम्मल प्राइस लिस्ट मैकेनिज्म का डिपार्टमेंट अपनी ईमानदारी के बहुत साथ। शुक्रिया आपका। जोड़िया बाजार ग़ज़ाई अजनास का सबसे बड़ा होलसेल मरकज़ है, जहां से मुल्क भर में दाल, चावल समेत दीगर अजनास की सप्लाई की जाती है। इस मार्केट में दालों की क्या कीमतें हैं, ये जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल, जैसे कि इंपोर्टर्स ने हमें दालों के रेट्स के हवाले से आगाह किया। इस वक्त मैं जोड़िया बाज़ार की होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ से जो तमाम ग़ज़ाई अजनास जिसमें दाल, चावल, चीनी शामिल हैं, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पर दालों के क्या रेट्स हैं और दालें अगर महंगी होती हैं तो उनकी क्या वजूहत होती हैं, ये जानते हैं यहाँ के होलसेलर से। जी ये बताइएगा कि इस वक्त दालों के रेट्स क्या हैं और दालें अगर महंगी होती हैं तो उनकी वजूहत क्या होती हैं? दालें देखें, अभी नेक्स्ट चौथे महीने के अंदर दाल का रेट मूंग दाल का 200 रुपये था। आज नई फसल आ गई है मूंग की दाल, तो उसका रेट आज 120 रुपये। मसूर दाल थी वो भी 142 रुपये तक पहुंच गई थी, आज मज़ीद फिर वही दोबारा 125 हो गई। हर चीज़ कम हो रही है और मज़ीद कम हो जाएगी। जैसे मूंग की दाल है अभी मज़ीद और कम होती रहेगी। और रेट जो बढ़ता है वो होता है बुकिंग का मसला होता है, शिपमेंट का मसला होता है, बहुत मसले मसाइल होते हैं, तो उसकी वजह से मज़ीद रेट बढ़ते हैं। वैसे कोई नहीं रेट बढ़ता। अब नया इशू भी उठ चुका है हमारे पास कराची वालों के लिए। पहले हम लोग सिर्फ माल के पैसे देते थे, अब वो लोग कट्टे के तक के पैसे लगाते हैं। कट्टे के हमें 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अब मज़ीद महंगाई होती ही। होलसेलर इन्होंने बताया कि इस वक्त फसल ज़्यादा हुई है तो इस वजह से दालों की कीमतों में खादिर ख्वाह जो है वो कीमतों में जो है वो कमी वाक़ हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि बुकिंग ज़्यादा होने की वजह से जो है वो दालों के रेट्स बढ़ते हैं। तो इन्होंने वजूहत बताई कि किस वजह से दालों के रेट्स कम हुए हैं और दालों की अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उनकी क्या वजूहत होती हैं। अब हम चलते हैं अपने साथी नुमाइंदे अयाज आना के पास और उनसे जानते हैं कि चावल और चीनी के होलसेल रेट्स क्या हैं। इस वक्त जोड़िया बाज़ार होलसेल मार्केट में मौजूद हैं। हम यहाँ पर जो है चीनी और चावल के जो है आज के जो रेट है नर्ख जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ट्रेडर मौजूद हैं समीर अली। चावल और चीनी दोनों के प्राइसेस अभी हाई चल रहे हैं। अभी बासमती चावल देखें 160 है और सेला चावल 140। तो इन दोनों की वजूहत तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा एक प्राइस लिस्ट जो 2018 के बाद प्रिंट नहीं हुई गई है, जो कि प्रोबेबली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। और चीनी ऐसे ही है, चीनी का आज का रेट है 94 और ये शुगर क्राइसिस की वजह से जो कि लोग स्टॉक कर रहे थे उसी वजह से जो मील्स वालों ने भी स्टॉक की, लेकिन सिर्फ प्रेशराइज आवाम को किया गया यहाँ पे और ट्रेडर्स लोगों को होलसेल बिजनेस में। और लेकिन वहाँ कोई जो है बड़े पैमाने पे उन लोगों को कोई प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो होगा वो मिडिल क्लास लोगों को प्रेशराइज़ किया जाएगा। यहाँ के ताजिर का कहना है कि जो चावल के प्राइसेस की वजह ये बन रही है कि जो अभी तक प्राइस नीचे नहीं आए उसकी वजह थी कि जो 2018 की लिस्ट है उसके मुनासिब से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ जो चीनी है जो कि अभी आज 94 रुपये है वो भी इसी वजह से कि पीछे से होल्डिंग अभी तक नहीं रुकी। मिल्स मालिकान ने जो है वो अपने पास होल्डिंग की हुई है। उनका कहना यही है कि हमारी सिर्फ मार्केट पे असरअंदाज नहीं है बल्कि पीछे से जो मिल ओनर्स हैं उनके पास भी जो है वो होल्डिंग होने की वजह से अब तक बसीम और अयाज, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर रिटेलर्स ग्रोसर एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कहना है कि होल सेल से अशिया महंगी आने की वजह से रिटेल सतह पर भी इजाफा होता है। ट्रांसपोर्ट, मजदूर और दीगर अखराजात भी रिटेल सतह पर शामिल होते हैं। होल सेल मार्केट में अशिया के रेट तब्दील होते रहते हैं। 170 रुपये लीटर था, आज 320 रुपये लीटर है। घी 175 रुपये था, 320 रुपये किलो है। चीनी 90 रुपये थी, आज 105 रुपये है। आटा 48 रुपये था, 65 रुपये है। बजट आने से पहले ये मालूम होता है कि बजट रिलीफ मिलेगा, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो बजट के बाद बहुत सी अशिया, बहुत सी कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे इंपोर्टेड आइटम्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि जी टैक्स लग गया। महंगाई के सताए शहरी कहते हैं कि इंपोर्टर, होलसेलर और रिटेलर से आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। हुकूमत ऐसा निज़ाम बनाए जिससे सारिफ की जेब पर बोझ कम हो। से बहुत मजबूर हो गया, गरीब लोगों बहुत मजबूर हो गया। हमारा हुकूमत को ये ख्वाहिश है कि गरीब लोग आवाम को थोड़ा तरस करे। बेसिकली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जिनको इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, इस पर नज़र देखनी चाहिए और कमोडिटीज़ किस कीमत पे आ रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, उस सब को इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। सब काम की जिम्मेदार हुकूमत है जिसने सारे निज़ाम को ख़राब किया हुआ है। सही बात है,
दुकानदार इतना कोई मुनाफा अपना रखता नहीं है कि भाई उसने 1 किलो पे 80 या 100 रुपये रख लिए। दुकानदार को पीछे से महंगी एक चीज़ आएगी तो वो आगे 10-5 रुपये रख के महंगी देगा ना। और इसके साथ ही